हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों आपने एक छोटी सी कहावत तो सुनी होगी कि छोटा तीर घाव करे गंभीर। दोस्तों वही एक वीडियो है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो है, ये छोटी वीडियो है, लेकिन ये वीडियो भी दोस्तों आपको नंबर दिलाएगी। क्योंकि अगर आप विगत वर्षों में अगर आप बीपीएससी टीआरई का अगर आप दोस्तों पैटर्न देखें तो उसमें दोस्तों आपके दर्पण और लेंस इन दोनों से दोस्तों आपके क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन दोस्तों आपकी पूछता है। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले दोस्तों ये वाली वीडियो भी खत्म कर दी जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मैं आपको बता दूं, जिस किसी को भी दोस्तों अगर मेरा ये कंटेंट पसंद आए, वैसे दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ मेरा कंटेंट आपको पसंद आएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही कंटेंट से मेरा भी सिलेक्शन हुआ है पीआरटी में। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप भी दोस्तों बीपीएससी टीचर बनना चाहते हो मेरी तरह। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, बाकी की दोस्तों बातें वीडियो में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है दर्पण और लेंस, जिसमें दोस्तों सबसे पहले हम ले रहे हैं दर्पण। ठीक है। तो दोस्तों दर्पण में जैसे दोस्तों मैंने यहाँ लिख रखा है इंपोर्टेंट टॉपिक, तो ये आपको मैंने बता भी दिया, काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले दोस्तों दर्पण में हम जानते हैं कि दर्पण दोस्तों आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आपके होता है गोलीय दर्पण और दूसरा आपके होता है समतल दर्पण दोस्तों क्या होता है? समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दोस्तों दर्पण की लंबाई कम से कम उसकी 1/2 होनी चाहिए, मतलब दोस्तों उसकी हाफ होनी चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं दोस्तों, ये जैसे कि मैं हूं, तो ये दोस्तों मैं हूं, मेरी हाइट दोस्तों 5.6 या 5.5 आप मान लो, ठीक है। तो मुझे अपना अगर किसी मिरर में दोस्तों अगर मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो मेरी लंबाई की कम से कम आधा लंबाई का प्रतिबिंब मतलब आपके दर्पण होना चाहिए। तभी दोस्तों जैसे कि मेरी लंबाई इतनी तो प्रतिबिंब दर्पण दोस्तों कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। तभी हम पूरा हमारा प्रतिबिंब उसमें दिखेगा। और यही दोस्तों मैंने यहाँ लिख रखा है कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। कम से कम दोस्तों कितनी होनी चाहिए? कम से कम दोस्तों आधी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं गोलीय दर्पण दोस्तों। गोलीय दर्पण भी दोस्तों आपके दो प्रकार के होते हैं, मुख्य दोस्तों आपको यही पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण में दोस्तों क्या होता है? इनका परावर्तक तल गोलीय होता है। इनका परावर्तक तल कैसा होता है? गोलीय होता है, इसलिए हम दोस्तों इनको गोलीय दर्पण कहते हैं। बेसिकली दोस्तों गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला तो दोस्तों आपकी उत्तल दर्पण और दूसरा आपके अवतल दर्पण, ठीक है। दूसरा आपके दोस्तों अवतल दर्पण। दोस्तों जो आपके उत्तल दर्पण जो दोस्तों होता है वो दोस्तों आपके क्या होता है? वो बीच से दोस्तों उसका जो तल होता है वो दोस्तों ऐसा उभार लिए होता है, मतलब वक्राकार होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ऐसे करके, जैसे कि आपने देखा ना, तसला देखा है आपने, तसला गांव में होता है, तसला सीमेंट बारू के काम वाला, वो दो तो जैसे बीच में उसकी जो पीठ निकली होती है ना, ऐसे दोस्तों ये होता है। वक्र दर्पण या अपसारी दर्पण भी कहते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण को वक्रीय दर्पण, अभी मैंने आपको बताया वक्रीय दर्पण या अपसारी या अपसारी, ठीक है, अपसारी, ठीक है। तो दोस्तों वक्रीय दर्पण इसको कहते हैं, नहीं तो दोस्तों इसको अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। जो दोस्तों दर्पण बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर जो दोस्तों उभार लिए होता है वो उत्तल दर्पण, और जो अंदर की तरफ जो दोस्तों धसा हुआ होता है वो आपके होता है अवतल दर्पण। दोनों के दोनों दोस्तों मैंने आपको बनाकर बता दिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उत्तल दर्पण के बारे में और बात करते हैं कि वक्रीय दर्पण या अपसारी दर्पण भी कहते हैं। साथ ही दोस्तों परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। इसमें दोस्तों प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, और दोस्तों वस्तु से छोटा भी बनता है, ठीक है। टीआरई 3 में भी दोस्तों इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसके उपयोग काफी ज्यादा पूछ लेता है, तो आपको इसके उपयोग पता होने चाहिए कि वाहनों की साइड मिरर के रूप में दोस्तों
आपसे यही पूछा गया था, ये दोस्तों आपकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा गया था कि मतलब मोटर वाहनों में चालक के पास जो पीछे देखने के लिए शीशा लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है, वो दोस्तों कौन सा दर्पण होता है? तो वो दोस्तों आपके उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में, प्लस धूप के चश्मे बनाने में, ठीक है। और स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट का मतलब सड़क, सड़क पे दोस्तों जो आपकी लाइट्स लगी होती हैं, उन लाइटों में दोस्तों परावर्तक के रूप में, किसके रूप में? परावर्तक के रूप में, रिफ्लेक्टेड दोस्तों परावर्तक के रूप में दोस्तों आपका प्रयोग होता है, ठीक है। लाफिंग गैलरी में, लाफिंग गैलरी में भी दोस्तों आपकी इसका प्रयोग होता है। लाफिंग गैलरी जैसे दोस्तों आपने किसी मेले में या दोस्तों किसी नुमाइश में आपने देखा होगा दोस्तों, तरह तरीके के दोस्तों जो आपके शीशे लगे होते हैं, तरह तरीके के शीशे होते हैं, आदमी उनके सामने जाके खड़ा होता है, तो किसी में दोस्तों वो मोटा दिखता है, किसी में पतला दिखता है, तो हमें अपनी ऐसी आकृति देखते हैं तो हमको लाफिंग मतलब हमको हंसी आती है, लाफ माने हंसी। तो दोस्तों जैसे दोस्तों किसी ने 10 शीशे लगा दिए, तो वो दोस्तों हम लोग उसको कहेंगे लाफिंग गैलरी, उसको कहेंगे लाफिंग गैलरी। तो दोस्तों हम पहले शीशे में गए, हमें अपना मुंह वहाँ लंबा दिखने लगा, दूसरे में हमारे हाथ छोटे दिखने लगे, तीसरे में हम बहुत लंबे दिखने लगे, चौथे में हम मोटे हो गए। तो दोस्तों ऐसी भिन्न भिन्न आकृतियां दोस्तों आपके उत्तल दर्पण के द्वारा बन जाती हैं। इसको ही दोस्तों लाफिंग गैलरी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अलावा गोताखोर भी दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं, गोताखोर लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों आपकी बात हो गई है उत्तल दर्पण की। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। अवतल दर्पण दोस्तों, अवतल दर्पण जैसे कि दोस्तों आपके उत्तल दर्पण अपसारी लेंस था, ऐसे ही ऐसे दोस्तों आपके अवतल दर्पण आपके अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस है, ठीक है। उत्तल दर्पण अपसारी, ठीक है। अवतल दर्पण अभिसारी, दोनों दोस्तों पूछ लेता है, आप लोगों को याद रखना है। तो अब दोस्तों जैसे कि उत्तल दर्पण में आपके प्रतिबिंब आभासी बन रहा था, सीधा बन रहा था और वस्तु से छोटा बन रहा था, वैसे ही दोस्तों आपके अवतल दर्पण में कैसा बनेगा दोस्तों? वास्तविक और आभासी दोनों बन सकता है। अवतल दर्पण में दोस्तों वास्तविक भी बन सकता है, आभासी भी बन सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी ही बनेगा। तो वास्तविक व आभासी दोनों प्रकार की छवियां बन सकती हैं, ठीक है। और दोस्तों अवतल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो दोस्तों आपके उत्तल दर्पण की अपेक्षा वो दोस्तों आपके कम रहता है, ठीक है। इसका दोस्तों मतलब ये है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र दोस्तों कम होता है, ठीक है। दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी छोटी सी छोटी बारीकी पूछ सकता है, और लोग ऐसे ही क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, फिर कहते हैं हम सिलेक्टेड लिस्ट से हम दोस्तों बाहर हो गए, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो उपयोग है, आपके जो अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो दोस्तों आपकी दाढ़ी बनाने में होता है, नाक, कान और गले की जांच करने में होता है, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में। दोस्तों देखो, आपके जैसे कि दोस्तों आप समझ लो ट्रक, समझ लो ट्रक में दोस्तों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोस्तों दोनों ही लगे होते हैं, ठीक है। जहां दोस्तों ड्राइवर बैठा होता है, ड्राइवर के साइड में जो साइड मिरर लगा रहता है दोस्तों, वो होता है आपकी उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है। और जो गाड़ी और जो दोस्तों ट्रक में जो आगे जो हेडलाइट में लगा रहता है, हेडलाइट में दोस्तों जो लगा रहता है वो दोस्तों आपके होता है अवतल दर्पण। दोनों का कार्य दोस्तों अलग अलग है, अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। उत्तल और अवतल आप दोस्तों जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डिश एंटीना में दांत के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है, सौर कुकर में और सूक्ष्मदर्शी में भी दोस्तों प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब मैं आपको जरा 1 मिनट में बता दूंगा कि उत्तल दर्पण और दोस्तों अवतल दर्पण दोनों की प्रॉपर्टी मतलब दोनों दोस्तों क्या काम करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई चीज़ है इतनी बड़ी, कोई चीज़ है इतनी बड़ी, इतनी बड़ी चीज़ है, और अगर हम उसको इतनी छोटी सी वस्तु में देख पा रहे हैं, छोटे से दर्पण में देख पा रहे हैं, वो दोस्तों दर्पण आपका हो गया आपके उत्तल दर्पण, आपके उत्तल दर्पण, ठीक है। यानी कि बड़ी चीज को छोटे में देख लो तो उत्तल दर्पण, और छोटी चीज को बड़े में देख लो तो अवतल दर्पण, ठीक है। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि मान लो जैसे हमारा दांत है, हमारा दांत छोटा होता है तो उसमें कोई चीज़ अगर जैसे ऑपरेशन या दांत का दंत चिकित्सक जो भी करता है वो दिखाई नहीं देता, इसलिए दोस्तों दांतों को ऑपरेशन करने के लिए दांत के इमेज को बड़ा देखने के लिए दांत दोस्तों
डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपके अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, देख सकते हो, दांत के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दांत दोस्तों, जब भी हमें छोटी चीज को बड़ा बड़ा देखना होता है तब हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और जब दोस्तों हमको बड़ी चीज को छोटी सी चीज में देखना होता है, बड़ी चीज को छोटा करके देखना होता है, वहां दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। जैसे कि दोस्तों ट्रक में ये दोनों दर्पण कैसे काम करते बता दे रहा हूँ। दोस्तों जो आपकी जो हेडलाइट जो आगे ट्रक में लगी होती है, वो दोस्तों उसका दोस्तों बल्ब आपके छोटा बल्ब होता है। अब दोस्तों छोटे सी बल्ब की रोशनी को सारी जगह पर परावर्तित कर दे, मतलब छोटी सी चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाता है कौन, अभी मैंने आपको बताया, छोटी चीज को बड़ा अगर आपको देखना है तो अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण यानी कि हेडलाइट में आपके अवतल दर्पण। और देखो दोस्तों, पीछे इतनी इतनी बड़ी गाड़ियां आती हैं, ट्रक आते हैं, और वो सारी चीजें दोस्तों इतना इतना बड़ा सा व्यू इतने छोटे से शीशे में आ जाता है। तो दोस्तों बड़ी चीज को जब हम छोटे करके देखते हैं तो वहां हो गया आपके उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण और आपके साइड मिरर में दोस्तों आपके उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हेडलाइट में अवतल और साइड मिरर में उत्तल। दोस्तों साइड मिरर वाला ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में टीआरई में पूछा था। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा चलो आगे बढ़ते हैं। लेंस दोस्तों, लेंस भी आपका काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, टीआरई इससे प्रश्न पूछता है। लेंस, सबसे पहले आप जान लो कि लेंस दोस्तों किस नियम पर, किस सिद्धांत पर, किस सिस्टम पर कार्य करता है। तो दोस्तों लेंस जो है आपका वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, आपके डायोप्टर पूछ सकता है, बीपीएससी आए हो गए, दिमाग का कुछ अता पता नहीं। ठीक है, अब दोस्तों ऑप्टिकल उपकरण, लेंस इज अ ऑप्टिकल उपकरण, मतलब लेंस दोस्तों आपकी एक यानी ऑप्टिकल उपकरण है। ठीक है, इसके अलावा लेंस दोस्तों आपके कांच से भी बना हो सकता है और दोस्तों आपके प्लास्टिक से भी बना हो सकता है, दोनों से। प्रकाश को मोड़ने और उसकी छवि बनाने में लेंस कार्य करता है। लेंस का कार्य प्रकाश को मोड़ना और दोस्तों उसकी छवि बनाना। इसके अलावा दृष्टि दोष से जुड़ी समस्याओं में लेंस का प्रयोग होता है, जैसे आपको पता है दूरदृष्टि दोष, आपके दोस्तों निकट दृष्टि दोष, आपके जरा दूर दृष्टि दोष, है ना। तो दोस्तों आदि दोस्तों में आदि आपके मतलब आपके रोगों में, आदि आपके दोषों में ये लेंस आपके प्रयोग होते हैं। दो सतहों से घिरे होते हैं, दो सतहों से दोस्तों ये घिरे होते हैं। ये तो होगी दोस्तों लेंस क्या है, इस चीज की प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। दोस्तों लेंस मैंने आपको बता दिया कि लेंस आपके दो तरीके के होते हैं। पहला तो दोस्तों आपके उत्तल लेंस हो गया, दूसरा आपके हो गया अवतल लेंस, दूसरा दोस्तों आपके हो गया अवतल लेंस। अब देखो दोस्तों, उत्तल लेंस आपका क्या करता है, उत्तल लेंस दोस्तों जितनी भी दोस्तों किरण पुंज, आपकी जो प्रकाश की किरण पुंज पड़ती है दोस्तों, सबको एक बिंदु पर मिला देता है। दोस्तों अगर ये ऐसा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, ये दोस्तों मैंने लेंस बनाया है, लेंस पर दोस्तों जब भी कोई किरण पड़ती है तो वो लेंस को पार करने के बाद उसके फोकस की तरफ झुक जाती है। जैसे ये आप यहाँ पर आप देख सकते हो, लेंस की किरण आई फोकस की तरफ झुक गई, ये झुक गई, ये झुक गई, ये झुक गई, ये दोस्तों सबके सब आपके फोकस की तरफ झुक गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों उत्तल लेंस यही करता है। उत्तल लेंस दोस्तों केंद्रीकरण कर देता है, जितनी भी प्रकाश की किरण आती हैं, प्रकाश की दोस्तों आपकी जितनी भी किरण आती हैं सबको लेंस के पार करने का, सबको केंद्र की तरफ दोस्तों सबके झुक जाती हैं। लेकिन अवतल में दोस्तों प्रकाश मतलब आपके लेंस को पार करने के बाद केंद्र की तरफ ना जाकर और केंद्र के विपरीत की तरफ, बाहर की तरफ दोस्तों चली जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, दोनों को दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए आपको इमेज भी बता दी है। ठीक है, अब देखो उत्तल लेंस की दोस्तों जो आपकी क्षमता होती है वो दोस्तों आपके पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की आपकी क्षमता दोस्तों पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की आपकी क्षमता होती है नेगेटिव। दोस्तों अवतल लेंस की आपकी क्षमता होती है नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर कोई बताए कि उत्तल लेंस की क्षमता दोस्तों दो डायोप्टर है, तो दोस्तों हमें उसके सामने हमेशा दोस्तों हमको लगाना है प्लस, उत्तल लेंस +2 डायोप्टर। अगर दोस्तों कहीं पर ये लिखा है कि इस लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, तो अगला आदमी आपको बताए कि नहीं कि ये कौन सा लेंस है, आपको पता होना चाहिए कि अगर दोस्तों प्लस लगा है
तो उत्तल लेंस ही होगा। और दोस्तों अगर पूछे कि -2 डायोप्टर है, -2D है, तो दोस्तों आपको बिना बताए समझ जाना है कि माइनस लगाया तो दोस्तों आपके अवतल लेंस ही होगा। इसके अलावा दोस्तों आपके जो उत्तल लेंस है वो दोस्तों आपके अभिसारी लेंस होता है, और दोस्तों आपके जो अवतल लेंस है वो दोस्तों आपके अपसारी लेंस होता है। लेंस और दर्पण में दोस्तों अपोजिट का रिलेशन रहता है। इसके अलावा दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आपके जो उत्तल लेंस है वो दोस्तों बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। ठीक है, आपकी जो अवतल लेंस है वो किनारों पर मोटा होगा और बीच में पतला होगा। दोनों दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, आपके जो दोस्तों आपके अवतल लेंस है वो प्रकाश किरण को अपसारित करता है, मतलब पार होने के बाद उसको पार होने के बाद ऐसे आने की जगह ऐसे चला जाता है, मतलब ऐसे चला जाता है, केंद्र की तरफ नहीं आता है, केंद्र के विमुख हो जाता है। ठीक है, बाहर की तरफ इसकी किरणें मुड़ जाती हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों आपके वस्तु एक तो आपकी उल्टी दिखाई देती है, वस्तु आपकी उल्टी दिखाई देती है, जबकि अवतल लेंस में दोस्तों आपकी वस्तु सीधी दिखाई देती है। ठीक है, दोनों में दोस्तों अंतर है। अवतल लेंस में वस्तु आपको सीधी दिखाई देती है, लेकिन उत्तल लेंस में वस्तु आपको टेढ़ी दिखाई देती है, मतलब टेढ़ी नहीं दोस्तों, आपको उल्टी दिखाई देती है। इसीलिए तो दोस्तों एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस आपके उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि एम्बुलेंस लिखा होगा उल्टा, और चालक को अपने साइड मिरर में वो कैसा दिखाई देगा, सीधा, क्योंकि साइड मिरर आपका कैसा होता है, अवतल, और अवतल में दोस्तों आपको कैसा दिखाई देता है, उल्टा। इसलिए तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, जो कि उल्टा चालक को दोस्तों मिरर में जब दिखाई देगा तो सीधा एम्बुलेंस दिखाई देगा, जिससे दोस्तों एम्बुलेंस को रास्ता सबसे पहले दी जा सके। इसके अलावा दोस्तों वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं उत्तल लेंस में, लेकिन अवतल में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आभासी ही बनता है, ये अंतर है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आ जाते हैं अगर दोस्तों आपका कोई ऐसा अवतल लेंस, अगर आपका दोस्तों ऐसा कोई लेंस है जिसकी दोनों सतह बाहर की ओर मुड़ी हैं, वो दोस्तों आपके उभयोत्तल लेंस कहलाता है, उभयोत्तल लेंस कहलाता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा लेंस है जिसकी एक सतह समतल हो और दूसरी सतह दोस्तों आपकी कैसी हो, एक समतल हो और दूसरी दोस्तों आपकी उत्तल हो, एक समतल हो और दूसरी दोस्तों आपकी उत्तल की तरह हो, उत्तल लेंस की तरह अगर आपकी वो है, मतलब एक तो दोस्तों आप देखो ऐसे करके, अगर एक आपकी समतल है और दूसरी दोस्तों आपकी उत्तल की तरह उभरी है, तो ये दोस्तों आपके लेंस कहलाएगा समयोत्तल लेंस, समयोत्तल लेंस। ठीक है, अब दोस्तों इसके अलावा अब दोस्तों हम इसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके उत्तल लेंस की, आपके उत्तल लेंस की, कि उत्तल लेंस दोस्तों आपके उत्तल लेंस का आपको दोस्तों प्रयोग क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों माइक्रोस्कोप में दोस्तों आपके उत्तल लेंस के प्रयोग हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप में दोस्तों आपके उत्तल लेंस के आपके प्रयोग हैं, माइक्रोस्कोप। इसके अलावा दोस्तों दूरबीन में भी आपके उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, प्रोजेक्टर में होता है, आवर्धक चश्मे में होता है, कैमरे में भी दोस्तों आपके इसका प्रयोग होता है उत्तल लेंस का, और सबसे बड़ी बात दूर दृष्टि दोष को दूर करने में आपके उत्तल लेंस का दोस्तों प्रयोग होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपको जो लेंस का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो आपकी होता है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। ठीक है, ये दोस्तों आपके फॉर्मूला होता है, पूछ सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं आपके अवतल लेंस के दोस्तों क्या क्या प्रयोग हैं। सबसे पहला इसका प्रयोग है चश्मे में, मतलब अवतल लेंस से दोस्तों आपके चश्मे भी बनाए जाते हैं, कैमरे में भी इसका प्रयोग होता है, फ्लैश लाइट में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा दोस्तों लेजर लाइट में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग निकट दृष्टि दोष में भी दोस्तों दूर करने में इसका प्रयोग होता है। और दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दोस्तों हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि मायोपिया बीमारी को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन आपको दे दे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, आपसे पूछ ले कि समयोत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, तो आपको पता होना चाहिए कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ही कहते हैं, और उसको दूर करने के लिए आपको अवतल लेंस की जरूरत होती है। ठीक है, अब दोस्तों जरा दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए आपके द्विफोकल लेंस
जो दोस्तों आपके दोनों के इसमें दोस्तों गुण होते हैं। जरा दूरदृष्टि को दूर करने के लिए आपके दो फोकसी लेंस की जरूरत आपको होती है। और दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग दोस्तों आपके प्रदर्शनी कक्ष में भी किया जाता है। प्रदर्शनी कक्ष में भी आपके अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास ही इतनी थी। अगर आपको बिना मेहनत करे, अगर दोस्तों आपको बिना मेहनत करे मेरे सारे नोट्स दोस्तों अगर आपको लेना है, सारे नोट्स दोस्तों अगर आपको लेना है, तो दोस्तों मैं आपको नंबर बता दे रहा हूँ 9410 4810 86। दोस्तों 9410 4810 86 इस नंबर पे दोस्तों आप मुझे कॉल नहीं कीजिएगा। इस नंबर पे दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कीजिए। अगर दोस्तों आपको मेरे नोट्स चाहिए, दोस्तों नोट्स मेरे ऐसे हैं कि दोस्तों अभी तक 140 लोगों से ज़्यादा लोग मेरे नोट्स को खरीद चुके हैं और मेरे साथ दोस्तों मेरे मार्गदर्शन में मेरे पेड ग्रुप में दोस्तों ऐड हो चुके हैं। आपको इन नोट्स से इतना फ़ायदा मिलेगा, आपको पता नहीं है। लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। देखो मेरी दोस्तों ये वीडियो है 20 मिनट की करीब 20 22 23 मिनट की वीडियो होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो से दोस्तों आप नोट करने में कम से कम आप 1.5 घंटा लगा देंगे। 1.5 घंटा लगा देंगे आप, फिर और 1.5 घंटा दोस्तों लगा देंगे, वो आपका खराब होगा। अगर आप मात्र 150 रुपये में दोस्तों आप 150 रुपये अगर आप मुझे देते हैं तो आपको बिना मेहनत किए आपको ये नोट्स सीधे मिल जाएंगे। 1 रुपये पर पेज में दोस्तों आपको ये प्रिंट करवाना है। अब आप कहेंगे कि सर आपको भी रुपए दें और दोस्तों आप जो हम जहाँ से प्रिंट करवाएंगे वहाँ भी रुपए दें। तो मेरे भाई मेरी बहन, आप नोट्स बनाने के लिए कम से कम 200 रुपये की आप नोटबुक लेके आओगे, 3-4 तरीके की 20-30 रुपये की दोस्तों आप यानी पेन लेके आओगे, तो वो आपके सारे रुपये बच रहे हैं। ठीक है, और प्लस दोस्तों सबसे बड़ी बात रुपये की छोड़ो, आपका टाइम बच रहा है। जितने टाइम में आप मेरे नोट्स बनाते हो उतने टाइम में आप इन नोट्सों को 2 से 3 बार पढ़ सकते हो। तो दोस्तों एक चीज़ को अगर आप 4-5 बार पढ़ लोगे उतने ही टाइम में, तो आपके कम से कम दोस्तों आपके 10 नंबर एग्जाम में बढ़ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हर किसी के कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं जो कि रिवीजन ना करने की वजह से, पता सबको होते हैं लेकिन रिवीजन ना करने की वजह से गलत हो जाते हैं। तो आज ही मेरे ग्रुप से जुड़ जाइए मात्र 150 रुपये की फीस में, और वहाँ दोस्तों मैं आपको गाइडेंस भी दूंगा। और दोस्तों बीच में 2-4 दिन में मैं वहाँ पर दोस्तों खुद से बनाकर जितना आपको पढ़ाता हूँ उस दोस्तों सबसे बनाकर मैं आपसे क्वेश्चन के तौर पर क्विज भी लेता हूँ। तो दोस्तों मात्र 150 रुपये में आप सफलता के बिल्कुल नज़दीक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और एक सीट दोस्तों मेरे साथ जुड़कर अपनी एक सीट सुनिश्चित जरूर कीजिएगा।